स्वागत है दोस्तों आपका रफ़ा अलीज़ एकेडमी में। आज के सीरीज़ में हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 कठपुतली। तो पहले हम कठपुतली कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अर्थात कठपुतली बरसों से धागों में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती रही है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना। वह अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहती है। अब दूसरी पंक्तियां हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा सर उठाने लगती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, सच में बहुत दिन हो गए हैं। उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की है। अपनी मन मर्जी से काम करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। अतः सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। अब सबसे लास्ट वाली हमारी जो पंक्तियाँ हैं। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी, ये कैसे इच्छा मेरे मन में जागी। इसका भावार्थ है, पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई। परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। क्योंकि आज़ाद हो जाना सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना कठिन है। ये हमारी कठपुतली कविता थी और इसका भावार्थ था। अब जो ये कविता है, इसका सार हम अपने शब्दों में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए, सदियों से धागों में बंधी और दूसरों के इशारों पर नाचती कठपुतली को क्रोध आ जाता है। वह इन धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसकी आज़ादी की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ भी आज़ाद होने के लिए बेचैन हो उठती हैं। सबके मन में अपनी मर्ज़ी के अनुसार काम करने की इच्छा जाग उठती है और सब विद्रोह के लिए तैयार होने लगती हैं। परंतु बात का यह परिणाम देखकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जब उसके कंधों पर आती है, तो वह सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। क्या वह अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएगी, अन्य कठपुतलियाँ आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी। फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो दोस्तों, आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।